जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 138 रिक्त पदों पर वैकेंसी किया जाएगा। यानी कि झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न की 138 पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसमें जो आवश्यक चीज़ है जानना चाहिए, ये विज्ञापन संख्या 22/2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश जो है यहाँ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 21/8/2023 से 21/9/2023 तक 1 महीना रहेगा फॉर्म भरने का। फिर है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो 21/9/2023 है, समय 5 बजे तक है, शाम तक ही है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 27/9/2023, समय 5 बजे तक है। फिर इसमें आवश्यक जानकारी, इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन। इसमें ऑनलाइन आवेदन तारीख हम लोग देख लिए 21/9/2023 से भरा जाएगा। विज्ञापन संख्या इतना है, 22/2023 है। इसमें टोटल पद 138 है, यानी 138 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और इसमें इसका पद का जो नाम है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, और कोटि इसमें बताया गया है कि किसका कितनी पोस्ट के लिए है। कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो कैटेगरी में है कि अनरिजर्व में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है। प्रिमिटिव ट्राइब के लिए इसमें खाली दिया है, और वुमेन के लिए है 3 है। स्पोर्ट कोटा नहीं है, लोअर डिवीजन इसमें कुछ नहीं है। फिर एसटी के लिए है 28 पद है। एससी के लिए 12 पद है। बीसी 1 के लिए 10 पद और बीसी 2 के लिए 15 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है। टोटल हो गया 138। फिर इसमें जो आवश्यक है, इसमें बताया गया है कि वेतन ये जो है 27,700 से 44,770 तक है। फिर इसमें अनिवार्य योग्यता यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एलएलबी के स्टूडेंट के लिए ही केवल है। तो इसमें है पहला नंबर की ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि एलएलबी होना चाहिए। एंड माने और यानी प्लस इनरोल्ड एज एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1968 टिल लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है कि आपको एडवोकेट होना चाहिए। एडवोकेट लॉयर से नहीं होगा, एडवोकेट होना चाहिए। यानी कि आप बार काउंसिल जिस राज्य के हैं वहाँ से आप इनरोल्ड हैं, और आप एडवोकेट लाइसेंस जो होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल का, उसका क्वालिफाइड है, तभी आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिलता है। तो इसमें 2 चीज़ है, एलएलबी या प्लस एडवोकेट दोनों होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। यानी बार काउंसिल में इनरोल्ड हो, 2 चीज़ है इसमें। तीसरा में है कि कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, बियर गुड मॉरल कैरेक्टर एंड इट नॉट इन्वॉल्व इन एनी रिलेटेड क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग। ये सब तो कोई माने नहीं रखता है, इसमें तो सभी लोग अच्छे लोग होते हैं। यानी अभ्यर्थी का सिंपल है कि अभ्यर्थी उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आचरण धारण करते हैं और नैतिक निष्ठा से संबंधित आपराधिक मामले में न हो संलिप्त। तो ये लोग तो नहीं रहते हैं, ये तो काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो इसमें है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एलएलबी प्लस में एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हो, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत ये होनी चाहिए। इसकी लास्ट डेट से, अगर अभी तक नहीं कराए हैं तो इसकी लास्ट डेट से पहले अगर करा लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर इसमें एज देखते हैं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिनांक 31/1/2023 को अभ्यर्थी की जो आयु होनी चाहिए 22 वर्ष से अधिक, यानी मिनिमम 22 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष से कम हो। यानी कि आपकी उम्र 22 वर्ष से ज़्यादा और 35 वर्ष से कम, यानी इसी के बीच होनी चाहिए उम्र, पहली बात। फिर इसी में दूसरा है कि अगर आप झारखंड के लोग एससी एसटी या महिला अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। अगर आप झारखंड के एससी एसटी हैं
और महिला, तो उन लोगों को 3 वर्ष की छूट है। फिर दिया है कि अगर निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। आगे दिया है इसमें पीटी के बारे में बताया गया है कि इसमें पीटी कराया जाएगा और मेंस और इंटरव्यू। तो पीटी होगा, जो लोग पीटी क्वालिफाइड करेंगे यानी जो कट ऑफ जेपीएससी निर्धारित करेगा, उसके बाद उन लोगों को मेंस में बैठना है। और जो लोग मेंस क्वालिफाइड करेंगे उनको वाइवास में बैठना है यानी इंटरव्यू होगी। तो इस तरह से प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न का मुंसिफ के। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पीटी जो होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रीलिम्स, ये एमसीक्यू आधारित होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये जो है आपको मेंस में बैठने के लिए आप इसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, इसका मार्क्स फाइनल में नहीं जुटेगा। अब यहाँ है कि मेंस सेल भी करे कि इसमें मेंस रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा, मेंस जो होगा सब्जेक्टिव होगा, और जो मेंस लोग क्वालिफाइड करेंगे उनको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू जो होगा ओरल एग्जामिनेशन होगा, वाइवास यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट। इसकी अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो सिविल जज का है, तो इसकी सिलेबस जो पीटी की जो होगी इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट से होंगे। तो इसमें है कि जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स भी होगा। तीसरा नंबर में है कि सीपीसी है 1908 का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, और सीआरपीसी है 1973 यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1872 यानी संविदा अधिनियम, और आईपीसी है इंडियन पिनल कोड 1860। और इसमें जो है पीटी बताया गया है कि 100 मार्क्स के होंगे, टोटल एग्रीगेट जो मार्क होगा 100 मार्क्स का किया जाएगा, और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 100 मार्क्स के प्रीलिम्स होंगे, पीटी 100 मार्क्स का होगा, और ये नो नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये चीज़ है। मेरिट लिस्ट इसकी कैसे तैयार किया जाएगा, तब मेरिट लिस्ट अपनी जो कैटेगरी के अनुसार नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके अनुसार ये बताया है कि जो पीटी है, तो पीटी में स्टूडेंट को जो क्वालिफाइड करेगा 15 गुना, यानी 138 गुणे 15 लोग मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स टोटल वैकेंसी, कैटेगरी वाइज रहेगा, ये तो रहता ही है कैटेगरी वाइज यहाँ। फिर ये लोग मेंस में बैठेंगे, जो 138 गुणे 15 लोग क्वालिफाइड करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 2070, यानी कि 2070 के आसपास रिजल्ट देगा। 2-4 रिजल्ट बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, मैक्सिमम रहता है कि 2070 से ज़्यादा रिजल्ट दे देगा पीटी में। अब यहाँ 15 टाइम लिखा है, कभी मार्क्स अगर इक्वल हो जाता है तो इस स्थिति में ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है। फिर यहाँ बताया गया है कि जो पीटी होगा ये 2 घंटे की होगी, प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे का। इसका अर्थ हम लोग एक बार में समझ लेते हैं कि जो प्रीलिम्स का परीक्षा होगा 2 घंटे की होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और मार्क्स जो रहेगा 100 मार्क्स रहेगा, 15 गुना क्वालिफाइड करेंगे मेंस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि मेंस का। तो मेंस जो है यहाँ बताया गया कि 4 पेपर होगा, यानी कि 100 मार्क्स का एक पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और टोटल जो पेपर होंगे 4 पेपर होंगे, 100 अंकों का 4 पेपर होगा, यानी एक पेपर 100 का, दूसरा पेपर 200, यानी 400 हो गया ना टोटल। तो यहाँ बताया गया है कि 4 पेपर कराएंगे, उसके बाद आपको 100 अंकों का इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद जो क्वालिफाइड लोग मेंस में क्वालिफाइड करेगा, यहाँ हम लोग सिलेबस को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं।
तो इसकी जो सिलेबस है पेपर 4 है, मेंस की जो पेपर है टोटल 4 पेपर है, तो 400 का अंक का हो जाएगा 100 का हिसाब से। पहला पेपर जो होगा इसमें है आपको प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत सीपीसी है और सीआरपीसी है, फिर है आईपीसी है और एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। ये टोटल एक पेपर के अंतर्गत आएंगे। इसी में क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड रहेगा, लेकिन टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 100 मार्क्स का 3 घंटे का, 3 घंटे टाइम, टोटल पेपर 3 घंटे का होगा मेंस का। ये पेपर सेकेंड है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा। ये भी होगा 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। एक बार बैठिए तो इतना पेपर नंबर 2 के अंतर्गत दे दीजिए। फिर पेपर नंबर 3 में देखते हैं। पेपर नंबर 3 में है, ये है 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें हिंदू लॉ एंड मोहंडम लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है इसमें। पेपर 3 में ज्यूरिस्प्रूडेंस है। फिर हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में, तो चौथा में है लैंग्वेज। इसमें हिंदी और इंग्लिश इसके अंतर्गत इसे होगा, प्रेसिस राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन होगा और पैराग्राफ्स रहेंगे। ये भी जो होगा 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। फिर जो आगे होगा इंटरव्यू होगा, जो क्वालिफाइड करेंगे। और सभी पेपर में आपको एग्ज़ाम हॉल में, यानी कि जो पीटी क्वालिफाइड किए हैं, तो मेंस में सभी पेपर में बैठना अनिवार्य है, वो रहता ही है, लेकिन लिखा भी हुआ है अपेयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपलसरी। इसके बाद जो मेंस लोग क्वालिफाइड करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। ये मेंस कितना होगा, तो जैसे हम लोग देखे हैं कि 2070 में जो पीटी में लोग क्वालिफाइड किए हैं तब मेंस में बैठे हैं, तो इसमें से फिर 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, यानी इसका रेशियो है 1/3, एक पोस्ट तो 3। तो इसके अनुसार अगर 1/3 के रेशियो में देखा जाए तो 138 पोस्ट है, तो इसमें टोटल लोग को इंटरव्यू के लिए 414 के करीब बुलाया जाएगा। इतने लोग इंटरव्यू के लिए कॉल जारी किया जाएगा। फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम में ये, इसके बाद आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स के होगा। 100 मार्क्स में अब ये एक बहुत ख़तरनाक टाइप का चीज़ आ रहा है जुडिशरी में, ये सिविल लोग नहीं समझ पाते हैं। जो सिविल जज का तैयारी करते हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज वाला ये लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें है कि वाइवा जो होगा टेस्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क वुड बी 25% फॉर जनरल कैटेगरी EWS और 20% SC ST BC एंड BC। इसका मतलब हुआ कि इसे अगर 25% यानी 100 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 24 ला दिए, आप मेंस में आपका फाइनल कट ऑफ से भी ज़्यादा है तो आप जज नहीं बनिएगा। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, बिहार में भी है, हर जगह है लगभग। मैक्सिमम देखिएगा कि स्टेट में जो जुडिशरी होता है वहाँ इस तरह के है। बिहार में भी है 35% है बिहार में, सबका अलग अलग है। तो ये है कि यहाँ झारखंड में 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा 100 में से, जनरल में है तो, और SC ST BC और BC में है तो आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा 100 में से, तब आपको फाइनल में आप कट ऑफ जब पार करिएगा। नहीं तो फाइनल में मेंस में ज़्यादा मार्क्स ला के भी कई बार लोग जज नहीं बन पा रहे हैं। उनका कारण है कि उनके इंटरव्यू में 25 नंबर नहीं मिल पा रहा है, और कैटेगरी के अनुसार यहाँ 20 नंबर, ये चीज़ है। इसकी जो प्रिपेयर्ड होगा पेपर, तो वो होगा ये आपको फाइनल जो सिलेक्शन होगा ये मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि मेंस हो गया 400, 4 पेपर है, एक 100 के, तो 400 प्लस 100, यानी कि 500 में आपको जितना JPSC निर्धारित करेगा कट ऑफ, उसके अनुसार लाना है मेंस में। ये ऐड होगा फाइनल सिलेक्शन में, आपको 400 प्लस 100 पे मेरिट बनेगा। फिर इसमें जो काम वाला चीज़ हम लोग देख लेते हैं, रिजर्वेशन वगैरह, तो जो लोग निवासी हैं, अस्थाई निवासी झारखंड के, उन्हीं को मिलेगा, यहाँ बताया गया।
परीक्षा शुल्क जो है ये बताया गया है कि इसमें 600 प्लस बैंक चार्ज आपको लगेगा। और जो झारखंड के लोग हैं जिसे एससी हैं एसटी हैं तो उन लोगों के लिए 150 प्लस बैंक चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ये जनरल लोग जो हैं उनको 600 प्लस जो बैंक चार्ज लगेगा उसको वहन करना पड़ेगा। अगर परीक्षा के लिए शुल्क अदा कर देते हैं तो फिर रिफंड नहीं होता है। अब इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग क्वालिफाइड करेंगे तो उसके बाद फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है मेंस के लिए और उसको स्पीड पोस्ट भेजना पड़ता है। तो वहीं कह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड करके वांछित डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में कार्यालय में भेजना पड़ता है जो निर्धारित तिथि है। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जन्म तिथि के लिए कोई एक मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, और दूसरा में है कि विश्वविद्यालय से लॉ होनी चाहिए, लॉ जो किए हैं अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों। और ये तीसरा नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निबंधन प्रमाण पत्र, यानी कि जो एडवोकेट के रूप में अभी तक इनरोल्ड नहीं है और लॉ करके रखे हैं वो भाई न तो भरिएगा, नहीं तो फिर मेंस में ये डॉक्यूमेंट कहाँ से दीजिएगा, फिर रिजेक्ट हो जाता है बाद में। फिर यहाँ अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ बताया गया है, जो लोग वहाँ के हैं तो जाति प्रमाण पत्र देंगे, अगर हायर एजुकेशन है तो ये मेंस का चीज़ बताया गया है इसमें। अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो ये चीज़ है 21 से इसको भरा जाएगा, 21 से 21 के बीच, यानी कि अगस्त से सितंबर तक 21। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।